नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है सियासी लड़ाई, पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई वो इस वक्त दिल्ली में लड़ी जा रही है और बहुत दिलचस्प है। बहुत शब्दों को लेकर जो संग्राम मचा हुआ है उसे ज़रूर आपको सुनना चाहिए। पूरा मामला एसआईआर को लेकर है। 70 से 80 लाख नाम हैं जो आपत्ति में हैं, जो काटे जाने हैं, जिन्हें लेकर ये सारा बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी सरकार दिग्गज वकीलों की फ़ौज के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि वो भी कोर्ट के सामने अपने तर्क रखना चाहती हैं। हालांकि वो एक अलग विषय है, कोशिश करेंगे हम आपको समझाएं कि वो एलएलबी हैं लेकिन वो अपना केस नहीं लड़ सकती। बहुत एक्सेप्शनल ऐसा हुआ है आज तक कि किसी को मौका मिला हो। उसका एक अलग कानून है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि ममता बनर्जी खुद सबसे बड़ी अदालत पहुँची हुई हैं और कोर्ट में वो आगे की पंक्ति में बैठी हुई हैं। कोर्ट से अनुमति, सीजेआई से उन्होंने अनुमति मांगी, सीजेआई ने बीच में उन्हें टोका भी। ये पूरा घटनाक्रम रहा, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो रखी वो बहुत दिलचस्प है। शब्दों को लेकर बड़ी ज़बरदस्त बहस चल रही। मैं आपको खुद वो शब्द पढ़ पढ़ कर बताता हूँ कैसे ये चल रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई हो रही है। ममता कोर्ट में मौजूद हैं, खुद पेश होने और बहस करने की उन्होंने इजाज़त मांगी है, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। इसको लेकर वक्त रहा तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि वो कानून क्या है। 1961 का वो कानून है। तो एसआईआर पर ये बहस चल रही है और इसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ममता बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं, व्हाट्सएप आयोग तक कह दिया है। और ममता बनर्जी की याचिका पर ईसीआई को बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस भी जारी किया गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बताया है और ये कहा है कि बंगाल को जानबूझकर, पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। एक और जो बड़ी दलील रखी गई है, जो तर्क रखा गया, बहुत दिलचस्प है। वो मैंने कहा ना, शब्दों को लेकर संग्राम मचा हुआ है। सीजेआई पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने टैगोर का उदाहरण ममता बनर्जी देती हैं, टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का। स्पेलिंग से समझिए आप, शब्दों से समझिए। सीजेआई कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से अगर ऐसा हो रहा है कि रॉय, दत्ता, गांगुली आदि के नाम अलग अलग तरह से लिखे जा रहे हैं, तो हम ये भी नहीं जानते कि आजकल टैगोर कैसे लिखा जा रहा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे लिखा जा रहा है। कुछ लोग ही लगाते हैं, कुछ नहीं। ममता बनर्जी क्या कहती हैं? ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर आप अनुमति दें तो मैं प्रमुख बंगाली अखबारों में छपी कुछ तस्वीरें दिखा सकती हूं। मिसमैच को मिसमैप किया जा रहा है। मिसमैच को मिसमैप किया जा रहा है। अगर बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है, पति का उपनाम इस्तेमाल करती है, उसे मिसमैच दिखाया जा रहा है। एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में ये तर्क ये रीजन भरे जाते हैं कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा लड़की का जो नाम था कल तक ये था, आज ये है। मिसमैच, डाटा मिसमैच, मिसमैच बताकर हटाया जा रहा है। काम के लिए लोग पता बदलते हैं, उससे लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी बताकर नाम काटे जा रहे हैं। वो ये भी कह रही हैं कि 24 साल बाद इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, 4 महीने में काम क्यों किया जा रहा है। और नामों के अंतर पर जो सीजेआई ने सवाल किया था, नामों में असंगति को लेकर सीजेआई ने पूछा है। उपनामों की स्पेलिंग अलग अलग दिखी है, जैसे दत्ता DATTA और DUTTA, SHARMA शर्मा और SARMA शर्मा शर्मा। मैं कोशिश कर रहा हूं शब्दों से आपको समझाऊं। इसको लेकर भी अदालत ने टिप्पणी की, सीजेआई ने पूछा। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जो श्याम दीवान है, उन्होंने कहा कि यही वो वास्तविक उदाहरण है जिसका सामना मतदाता ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर। और आज की दरअसल बड़ी खबर यही थी। तो नामों को लेकर जो संग्राम मचा हुआ है उसको लेकर जिरह की जा रही है, जवाब दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को भी वक्त मिला था अपनी बात रखने का। क्या इससे आप बहस समझते हैं, दलील देना समझते हैं? तो ये नहीं है, ये उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला था। हालांकि ये कानूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट में अंदर क्या हो रहा है, परमिशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये तमाम चीज़ें अलग हैं। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ और नामों को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त बहस चल रही है। नमस्कार।